Guys, welcome to the second part of this video, factoring sums, and we will continue with the exercise number 6. एक्सरसाइज नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है. ये बेसिकली 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, बट ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली आया नहीं है. सेम एज इट इज जो हमने पहले किया है. फिर यहाँ पे आपको वेरिएबिलिटी पूछा है, इवैल्यूएशन पूछा है फैक्टरिंग प्रपोजल का, वेदर वी शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट. तो देखते हैं क्या सम है. एक्सरसाइज नंबर 6, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. एनुअल क्रेडिट सेल्स इज 2 करोड़ रुपीज. ओके, मैंने पहले ही बोला मिलियंस और मतलब इंडियन रुपीज में ही समझोगे, पर करोड़ में जीरोज एंड ऑल वो सब थोड़ा सा याद रखो. ओके, रिसीवेबल्स 46,000. ओके, सो ये बेसिकली क्रेडिट रिसीव मतलब क्रेडिट सेल्स 2 लाख का, रिसीवेबल्स एवरेज जो दिए है वो 46 लाख के है. देन एवरेज वेरिएबल ओवर ड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट इज 5%. जो उड़ी बैंक उड़ी इंटरेस्ट रेट 5% है. Annual factoring fees on a non-recourse basis is 3%. Selling administrative cost 50,000 दिया है. Bad debts loss on saving on a bad debts loss 1,50,000 है. Average collection period यहाँ पे 30 days का दिया है. Advance of factoring agreed is 80%. Okay, and annual interest rate is 7%. Assume 365 days in the year. Evaluated the वेएबिलिटी ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल, मतलब बोला कि वायबल है क्या नहीं, वो अपने को बोला है. बेसिकली इस टाइप ऑफ सम्स में अपना थोड़ा सा जो हमने लास्ट सेम्स में किया हुआ चीज है, मतलब स्टेप्स इसमें अलग होते हैं. यहाँ पे दो चीजों से कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वेदर वी गो फॉर द बैंक फैक्टरिंग, मतलब बैंक से गए तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, और विदाउट गए तो कितना हमारा कॉस्ट इफिशिएंसी हो सकता है, मतलब कॉस्ट क्या हो सकती है और टोटल सेविंग्स ऑफ फैक्टरिंग क्या हो सकती है. इन दोनों का हमें एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो देखते हैं, स्टार्ट विद दिस. पहले हमें एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स निकालते हैं. एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स सॉरी निकालते क्या दिया हुआ है, दैट इज 46 lakhs गिवन है. एनुअल क्रेडिट सेल्स 2 लाख गिवन है. 2 करोड़ में भी गलती से बोल गया, 2 करोड़ राइट ना. उसके बाद हमें निकालना है दैट इज एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स अंडर अ फैक्टरिंग. एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स अंडर अ फैक्टरिंग दैट इज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल्स निकालने हैं. वो क्या होते हैं, दैट इज टोटल एनुअल क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड. तो एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड कितना है, 30 डेज, और टोटल एनुअल क्रेडिट सेल्स कितना है अपने पास, 2 करोड़ रुपया इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 दिखा है, तो 365 करो. मैंने गलती से थोड़ा सा ये कर दिया, 365. ठीक है, इसको मैं राउंड ऑफ करने वाला हूँ. ओके, सो राउंड ऑफ करते हैं. ये थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, आपको समझेगा. राउंड ऑफ किया हमने, दैट इज राउंड ऑफ नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी. ओके, सो दिस इज 16,43,836 रुपीज. ये हमारा एवरेज कलेक्शन आ चुका. ठीक है, रिसीवेबल्स आ चुका. देन रिडक्शन इन रिसीवेबल्स. रिडक्शन इन रिसीवेबल्स मीन्स व्हाट, हमारे जो एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स थे उसमें से कितना रिडक्शन हो चुका. ठीक है, सो हमारे एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स थे 46 lakhs, और हमारा रिडक्शन कितना हो चुका, और हमारे एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स अंडर फैक्टरिंग कितने हो चुके हैं, 16,43,836. सो कितने का रिडक्शन हो चुका गाइस, 29,56,164 का रिडक्शन हो चुका. ठीक है, देन इसके ऊपर हम हमें क्या निकालते हैं, रिडक्शन इन फाइनेंशियल कॉस्ट दैट इज ओडी इंटरेस्ट. जो इसका अपना ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट क्या होने वाला है, ओके कम होने वाला है. बेसिकली इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये जो 46 lakhs है नॉर्मल हमारा एस्टिमेटेड रिसीवेबल है, ओके, विदाउट फैक्टरिंग. तो इससे हम गए तो हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उठा सकते, तो उसकी कॉस्ट लगती थी. अभी हम फैक्टरिंग से जा रहे हैं, तो फैक्टरिंग में हमारा एवरेज एस्टिमेटेड पीरियड जो आ रहा है वो अलग है, वो 16 लाख रुपए. सो 46 लाख से 16,000 रुपए हमारा एवरेज एस्टिमेटेड रिसीवेबल आ रहा है. तो हमारा रिडक्शन हो चुका रिसीवेबल में, दैट इज 40 लाख से 16, तो कितने का रिडक्शन हुआ, 29,56,164 का. अभी ये रिडक्शन होने के कारण हमारा इंटरेस्ट
जो ओवरड्राफ्ट का कॉस्ट है उसका भी क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। सो यहाँ पे देखिए 4 इंटू 5%, 4 मतलब रिडक्शन इन रिसीवेबल्स जो है इंटू 5%। 5% क्या दिया है, एवरेज वेरिएबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट जो 5% का है। ओके, सो उतना हमारे क्या होने वाला है, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट होने वाला है। सो दिस इंटू 0.05 कितना आ चुका गाइस, 1,47,808 रुपीज। ये हमारा क्या हो चुका, रिडक्शन इन कॉस्ट, रिडक्शन इन फाइनेंशियल कॉस्ट आ चुका। ओके, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट 50,000 एंड सेविंग्स ऑन बैड डेट्स लॉसेस 1,50,000, ये हमें ऑलरेडी दे दिए हैं। अभी हमारी जो बचत हो रही है, टोटल सेविंग्स ऑन फैक्टरिंग हो रहा है, तो कौन सी चीजें हमारी सेविंग हो रही है, एक तो ये दोनों चीजें हमें ऊपर भी पता है, हमने ली थी, एडमिन कॉस्ट हमारा सेव हो रहा है, बैड डेट्स नहीं होंगे, उसका लॉस हमें सेव होगा, एंड नथिंग बट द थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि रिडक्शन इन फाइनेंशियल कॉस्ट। क्यों फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी एज अ सेविंग हो रही है, क्योंकि हमारे रिसीवेबल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं, तो उसके वजह से हमारा ओके जो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है, को पता है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है ओके रिसीवेबल्स के ऊपर, तो ये हमारा रिडक्शन होने के कारण 1,47,808 रुपीज ये हमारे क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। तो टोटल सेव्स इज reduction in financial cost, that is OD. Second, admin expenses, savings on admin cost, and the savings on bad debts losses. So कुल मिला के हमारे सेविंग्स 3,47,808 रुपीज के हमारे क्या होने वाले हैं, सेव्स होने वाले हैं। ठीक है, अभी हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कि भाई ये सेल्स है पर कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना है, ये भी जानना अपना बहुत जरूरी होता है। सो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में देखो क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में एडवांस ऑन फैक्टरिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि ये तो टोटल अमाउंट हो चुकी हमें जो मिल रही है, इससे पूरा इतना मिलेगा कि 16,43,836 नहीं, इसका सिर्फ कितना मिलने वाला है, 80% ही हमें मिलने वाला है गाइस। ओके, क्योंकि एग्रीड एडवांस फैक्टरिंग कितना है, 80% दिखाई दे रहा है यहाँ पे 80%। सो ये जो हमने एवरेज रिसीवेबल्स निकाले हुए हैं फैक्टरिंग के, अंडर फैक्टरिंग के 16,43,836, इसका हमें सिर्फ कितना मिलने वाला है, 80% मिलने वाला है। तो कितना हो चुका, दैट इज 13,15,069 रुपीज आया, 68 ही रुपीज आएगा, 9 नहीं आएगा, 68 रुपीज। ओके, देन हमारा फैक्टरिंग इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, जो हमें एडवांस फैक्टरिंग पे करना पड़ता है उसके ऊपर हमें फैक्टरिंग इंटरेस्ट लगता है। आपको पता है हमने पिछले सम्स में भी किया था कि फैक्टरिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होता है, दैट इज एडवांस जो पे किया जाता है ओके, जो एडवांस अमाउंट दी जाती है 80% अभी यहाँ पे है, तो इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ओके। वो कितना है, 7%, एक्सट्रीमली सॉरी, एक बार फिर से चेक करते हैं, 7% एक ही नहीं, यस एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना दिया है, 7% दे दिया है। यहाँ पे बहुत सारे रेट है, तो प्लीज डोंट बी ओके जंबल अप। ये जो है वो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट है, ये जो है एनुअल फैक्टरिंग फीस ऑन अ रिकोर्स बेसिस 3%, इज दैट ओके, वो एक्स्ट्रा फीस है, और ये एनुअल इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक दिया है 7%, तो बराबर है ओके। सो जस्ट एंटर मार देंगे, सो वो आ गया 92,054 रुपीज आएगा यहाँ पे, 55 रुपीज। ठीक है, ये हो चुका हमारा फैक्टरिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट अब हम निकाल देंगे बैंक ओडी इंटरेस्ट रेट सेव। ओके, अभी बैंक ओडी इंटरेस्ट रेट हम अभी क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सेव हो रहा था बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन रिसीवेबल हो चुका है, इसके लिए हमारा हमने वो सेव अमाउंट लिया बैंक ओडी का। अभी हमारी ये जो पूरी अमाउंट है ओके, इसके बेसिस पे हमें ओडी भरने की जरूरत है क्या, नहीं। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हम फैक्टरिंग पे जा रहे हैं, तो फैक्टरिंग के जाते वक्त हमारा जो ये एवरेज रिसीवेबल आ रहा था उसमें से हमें ये जो अमाउंट मिली 13,15,000, इसके ऊपर मुझे ये तो कॉस्ट भरनी पड़ेगी 92,055 रुपीज, पर साथ ही साथ इसके ऊपर वो लगने वाला था बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब वो मेरा अभी सेव होने लगा है, तो वो मुझे
कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना है देखो गाइज, 65,753 रुपीज, ये मेरा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। सो बैंक रेट ओडी ये क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। सो नेट इंटरेस्ट मुझे कितना पड़ रहा है, सो दिस इज अ फैक्टरिंग इंटरेस्ट माइनस सेविंग ऑन अ बैंक इंटरेस्ट। सो 26,301 रुपीज ही मैं क्या भर रहा हूँ एज अ नेट इंटरेस्ट भर रहा हूँ फैक्टरिंग के ऊपर। गाइस ये इसके लिए लिया गया कि आप फैक्टरिंग इंटरेस्ट भर रहे हो और उससे अलावा आपका क्या हो रहा है, बैंक ओडी का इंटरेस्ट भी अभी कम हो रहा है बिकॉज यू गोइंग टू और फैक्टरिंग। देयरफॉर इस टोटल इंटरेस्ट में से ये बैंक ओडी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो ये आपको मिला नेट इंटरेस्ट ऑन फैक्टरिंग मिला। ठीक है, अभी इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ओके, फैक्टरिंग कमीशन आपको देना पड़ता है। दिस इज योर कॉस्ट। सो अभी हम क्या करेंगे, फैक्टरिंग कमीशन निकालेंगे। फैक्टरिंग कमीशन निकालने के लिए आपको टोटल क्रेडिट सेल्स में निकालना पड़ता है। सो यहाँ पे देखोगे तो 2 इंटू 3%। सो 3% इज बेसिकली बैंक की नॉन रिसोर्स बेसिस फीस है। टू पॉइंट नंबर 2 इज एनुअल क्रेडिट सेल्स। सो एनुअल क्रेडिट सेल्स इंटू 3%। ओके, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ चुका है। एनीवेज 2 करोड़ हम सीधा डाल देते हैं। सो ये आया 6 लाख रुपीज, ये हमारी एनुअल फीस जाएगी। अभी टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग जब बात करेंगे हम निकालने की, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में हमें नेट इंटरेस्ट जो है वो लेना पड़ेगा और एनुअल फीस क्या करनी पड़ेगी, ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग मिलेगा। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना आया, 6,26,301 रुपीज। यहाँ तक समझा गाइस, मैं फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ, अभी जस्ट ध्यान दीजिए। ओके, हमने दो चीजें निकाली, एक निकाला टोटल सेविंग ऑन फैक्टरिंग और एक निकाला टोटल कॉस्ट ऑन फैक्टरिंग। हमें क्या पूछा गया है कि ये जो पर्टिकुलर ओके इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे अपने को उस पर्टिकुलर जो सेलर है और जो फैक्टरिंग सर्विसेज ऑप्ट करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, उसको अपने को बताना है कि आपके जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है उसके बेसिस पे वेदर यू गो फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज और नॉट, वेदर यू ऑप्टेड फॉर फैक्टरिंग सर्विसेज और नॉट। ठीक है, सो ये हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो हमने उसके दो पार्ट किए। एक तो टोटल सेविंग्स फाइंड आउट किया, जब फैक्टरिंग सर्विसेज लिया तो अपना सेविंग्स कितना होगा, और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट की कि हम फैक्टरिंग सर्विस लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे दो चीजें दी थी, एक एस्टिमेटेड रिसीवेबल दिया था और एक एनुअल क्रेडिट सेल्स दिया था। लोगों को यहाँ पे बहुत जो मतलब कंफ्यूजन होता है कि एस्टिमेटेड रिसीवेबल निकाला तो हमने ये फिर से क्यों निकाला। गाइस, ये एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स इज अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जब हम फैक्टरिंग सर्विसेज अप्लाई नहीं करते तो एस्टिमेटेड रिसीवेबल सर्विस 46 लाख है। ओके, एनुअल क्रेडिट 2 लाख का है, पर एस्टिमेटेड सर्विस इट माइट बी डिफरेंट ओके ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टरिंग, क्योंकि फैक्टरिंग सब स्पेसिफिक पीरियड वाइज करता है, इसके लिए आपको यहाँ पे अलग चीज आ रही होगी। इज दैट ओके, क्योंकि फैक्टरिंग पर्टिकुलर कलेक्शन पीरियड पे चलता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड पे। सो यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 डेज का है। सो देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स अंडर फैक्टरिंग। सो अंडर फैक्टरिंग रिसीवेबल्स कितना है, सो क्रेडिट सेल्स क्या 30 इंटू 365 डेज किया तो आपको क्या मिलेगा, एस्टिमेटेड रिवाइज रिसीवेबल अंडर फैक्ट्री मिलेगा, वो आया 16,43,836। ये मिलने के बाद हम अभी क्या करेंगे, ओके, कि हमारा एक्चुअल एस्टिमेटेड रिसीवेबल्स और एस्टिमेटेड रिसीवेबल अंडर फैक्टरिंग में कितना रिडक्शन हो रहा है। सो हमने रिडक्शन फाइंड आउट किया 29,56,164, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है एस्टिमेटेड रिसीवेबल में और एस्टिमेटेड रिसीवेबल अंडर फैक्टरिंग सर्विसेज ऑप्ट करने के बाद। ओके, सो ये जो रिडक्शन हो रहा है उससे हमारा क्या बच रहा है, बैंक ओडी बच रहा है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल रिसीवेबल्स पे आपको बैंक ओडी पे करना पड़ता है। सो ये जो रिडक्शन हो रहा है 29,56,164 का, उसके रिडक्शन में हमें क्या करना पड़ रहा है, ओके, उसके रिडक्शन होने के कारण हमें बैंक ओडी भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। सो नथिंग बट 29,56,164 का हमने 5% क्या निकाला, निकाला वो हमारा बेसिक क्या था, दैट इज 1,47,800 हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट रिड्यूस्ड हो रहा है उसके कारण। देन
हमारा सेलिंग एडमिन कॉस्ट भी कम सेव हो रहा है, वो गिवन है, और बैड डेट्स लॉस भी सेव हो रहा है, वो भी गिवन है। सो ये तीन बेसिकली जो है वो हमारे क्या हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। सो वो टोटल अमाउंट हमारा आया 3,47,808, ये आ चुका है। ये दिस इज ए टोटल सेविंग्स ऑन फैक्टरिंग। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करने स्टार्ट कर दे टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। उसके लिए पहले हमें लगा कि भाई ये तो अपना एस्टिमेटेड रिसीवेबल अंडर फैक्टरिंग है, पर एक्चुअल फैक्टरिंग तो 80% है। सो उसके लिए हमने क्या किया, ओके, एस्टिमेटेड रिसीवेबल अंडर फैक्टरिंग का 80% निकाला, जो आया 13,15,068 रुपीज। ठीक है, उसका फिर कॉस्ट फाइंड आउट करने लगे कि उस पर्टिकुलर एडवांस के बेसिस पे कॉस्ट फाइंड आउट करने लगे। तो पहला कॉस्ट लगता है इंटरेस्ट का एज यूजुअल। सो हमने इंटरेस्ट का कॉस्ट फाइंड आउट किया ऑन द एडवांस ऑन फैक्टरिंग इनटू इंटरेस्ट दिया है 7%, वो आया 92,055 रुपीज। अभी इसके वजह से क्या हो रहा है, ओके, दिस इज 13,15,068 जो एडवांस पे कर रहे हैं, उससे कंपनी का बैंक ओडी भी क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। सो कितना बैंक ओडी सेव हो रहा है, सो 5% बैंक ओडी अपने को ऊपर दिया है। सो 31,15,068 का 5% निकाला, वो आया 65,753। ये हमारा क्या हो चुका है, ओके, सेव हो रहा है। वो हमने क्या किया, माइनस किया, ओके, फ्रॉम फैक्टरिंग इंटरेस्ट। यही अपनी एक कॉस्ट है, बेसिकली एक फर्स्ट कॉस्ट है, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो हमने नेट इंटरेस्ट फैक्टरिंग निकाला। भाई ये इंटरेस्ट बचा रहे, ये इंटरेस्ट पे कर रहे, तो ये इंटरेस्ट बचा रहे, बराबर कि नहीं। दिस इंटरेस्ट वी आर पेइंग एंड दिस इंटरेस्ट वी आर, ओके, सेव। सो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया, 26,301 का हमने नेट इंटरेस्ट ऑन फैक्टरिंग क्या किया, अब मतलब पे किया, पे करेंगे। इज दैट ओके, किया वगैरह नहीं बोल सकते क्योंकि हम अभी ओके इवेल्युएट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। 26,301, ओके, हमारा नेट इंटरेस्ट पे हो जाएगा। अभी और एक बड़ी कॉस्ट बचती है, दैट इज ओके फीस। सो एनुअल फैक्टरिंग फीस ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस कैलकुलेशन करना है, तो उससे हमने कैसे कैलकुलेट की, तो नथिंग बट क्रेडिट सेल्स इनटू 3%। 3% हमें ऑलरेडी दे दिया है नॉन फैक्टरिंग का जो कमीशन, बेसिकली इसे कमीशन गाइस 3%, वो हमने कैलकुलेट किया एनुअल बेसिस पे। सो इसका हमारा आंसर आ चुका 6 लाख। so, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आया 6,26,301। ठीक है, सो अभी हमें नेट सेविंग्स फाइंड आउट करना है। दिस इज नेट सेविंग्स, मतलब टोटल सेविंग्स में से कॉस्ट हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। टोटल सेविंग में से हमने टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग हम माइनस कर रहे हैं, तो देखिए कितना आ रहा है, दैट इज 2,78,493 माइनस जा रहा है गाइस। इज दैट ओके, मीन्स द आंसर वी गेटिंग इज अ नेगेटिव एंड देयरफॉर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ओके, यू हैव टू बी रिजेक्ट द प्रपोजल, द सेविंग net savings on factoring show negative amount, therefore we reject the proposal। ओके, सो ये हमें इस पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, we will continue in the next video. Thank you.